नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। खबर ऐसी है कि जो सभी शिक्षकों को या सभी कर्मचारियों को जानने योग्य है। खबर है कि 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स की आवाज़ उठाने वाले संगठनों का पंजीयन निरस्त। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार सीएम ने रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को तलब किया। अब हेडिंग ये है साफ साफ कि जो कर्मचारियों के पेंशन के लिए आवाज़ उठाने वाले संगठन थे, उनका पंजीयन निरस्त किया गया है। अब आगे खबर पढ़ लेते हैं, क्या खबर है, क्यों ऐसा किया गया है, फिर इस पर बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में पहली बार 7 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। अब इतने बड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। मान्यता खत्म होने से ये संगठन ना तो सरकार से पत्राचार कर सकते हैं, ना अपनी बात मंत्री अफसरों से मिलकर बता सकते हैं। पंजीयन निरस्त करने वाली संस्था उद्योग विभाग के अधीन है और यह विभाग सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास है। मामला सीएम तक पहुंचा तो उन्होंने रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को तलब किया गया है। प्रदेश में 3 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तृतीय वर्ग के कर्मचारी संघ का पंजीयन निरस्त होने के बाद मामला हाई कोर्ट में है। अब मंत्रालय, कर्मचारी संघ, विधानसभा कर्मचारी संघ व पेंशनर्स एसोसिएशन का पंजीयन निरस्त हुआ है। तो खबर ऐसी है कि लगभग लगभग सभी जो भी आपके संगठन थे, उनका जो पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसको निरस्त कर दिया गया है। सबसे पुराने संगठनों को सिर्फ 1 से 3 महीने का नोटिस भी दिया गया है। देख लेते हैं ये भी खबर क्या दी गई है। तो मध्य प्रदेश सचिवालयीय मंत्रालय कर्मचारी संघ 55 साल पुराना संगठन है। सिर्फ तीन तीन महीने के नोटिस पर पंजीयन क्रमांक रद्द किया गया है। वजह क्या दी गई है, तो देखिए, शासीय निकाय का निर्वाचन न कराने पर धारा 34 के तहत कार्रवाई। मतलब जो संगठन होता है उसका भी एक चुनाव होता है, उस चुनाव को ना कराने पर जो शासीय निकाय का निर्वाचन होना होता है, वो ना कराने की वजह से इनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ, जो कि 52 साल पुराना था, उसको भी निरस्त किया गया है। 14 जून 2023 को निरस्त किया गया है। नोटिस 8 मई 2023 को दिया गया था। वजह धारा 27-28 का उल्लंघन है, कुछ उल्लंघन रहा होगा। पेंशनर्स एसोसिएशन, जो कि 33 साल पुराना है संगठन, उसको धारा 34 के तहत नोटिस देकर 6 सितंबर 2023 को पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। लेकिन कहाँ भेदभाव लोग जहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सचिवालयीय शीघ्र लेखक संघ को सबसे पहले 2021 में नोटिस दिया। इसके बाद 14 मार्च 2022, 12 मई 2022 और 15 फरवरी 2024 को 15-15 दिन का नोटिस दिया गया। लेकिन 4 साल बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। मतलब इन संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आगे कुछ लोगों के जो प्रभारी है, उनका क्या कहना है, इस पे देख लेते हैं। हर संगठन की प्रकृति अलग होती है, इसलिए सभी पर समान कार्रवाई नहीं हो सकती। जिनके पंजीयन निरस्त किए गए हैं वे विधिवत हैं और मैं अपीलेंट अथॉरिटी हूँ। मेरे पास मामला आएगा तो उसकी सुनवाई करूँगा। अभी मेरे पास ऐसा मामला नहीं आया है। ये आलोक नागर जी हैं, जो पंजीयक हैं रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी के। और पहला वाला संजय सीठा, प्रभारी सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या कहना चाहता है। ये मामला ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में जितने भी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं, उनके लिए संगठन होते हैं और वो संगठन अपनी मांगों को उठाते हैं। जैसे कहीं अगर पेंशनर्स को दिक्कत आ रही है तो उनकी आवाज़ उठाएंगे। कहीं कर्मचारियों के संग भेदभाव हो रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी के संग गलत कार्य कर रहा है या उसका जो काम करने का तरीका वो सही नहीं है, तो ये संगठन जो होते हैं, ये जाकर जो भी मंत्री होते हैं या जो भी सीएम है या जिससे भी उनको वार्ता करनी होती है, वो सब वार्ता करते हैं। एक इनके पास अपना एक लेटर पैड होता है जिसके माध्यम से ये पत्राचार करते हैं और ये अपने जो संगठन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ जाकर जो भी विभिन्न या जो भी रिलेटेड अधिकारी या कर्मचारी या फिर मंत्रियों से जाके मुलाकात करते हैं। अब ये संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप मान के चलिए, इतना बड़ा एक समुद्र है। अब उस समुद्र में ढेर सारे कर्मचारी हैं। अब किसी भी कर्मचारी के संग कुछ भी गलत होगा तो क्या इस समुद्र को जानकारी मिल पाएगी? नहीं। तो क्या होता है, एक संगठन बनाया जाता है। अगर किसी भी कर्मचारी के संग कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने संगठन तक सूचित करता है और सारा संगठन
मिलकर उस कर्मचारी के लिए लड़ता है, जिसकी वजह से पूरे जो समुद्र में जितने कर्मचारी हैं उन सबको उसकी जानकारी मिलती है और वो भी अपनी आवाज़ वहीं से बैठे बैठे या फिर कहीं अगर धरना या कुछ भी इस तरह की होती है तो वो जाकर अपने बात को रखते हैं। वरना क्या होता है, अगर ये संगठन नहीं होंगे तो एक अकेले की तो कोई बात सुनता ही नहीं है, ये भी आप जानते हैं। बोलते हैं ना कि दम होती है किसमें, दम होती है संगठन में। जब 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 150 लोग मिलकर कोई बात करते हैं उसमें वजन होता है। मुट्ठी में वजन होता है, एक उंगली में वजन नहीं होता। इसलिए पूरा मामला सही प्रकार से जांच का विषय है। कोर्ट में भी मामला गया है। अब संगठनों की एक गलती है, संगठनों में जो भी पदाधिकारी बन जाते हैं वो चाहते हैं कि अब जीवन पर्यंत हम ही अधिकारी पदाधिकारी बने रहें, नया कोई बन ही ना पाए, जिसकी वजह से वो लोग चुनाव नहीं कराते हैं। शायद इसी का एक बहाना सरकार को मिला है और उन्होंने नियम कानून लगाते हुए इनको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी निरस्त करना गलत है। संगठन ही नहीं होगा तो कर्मचारी की बात को उठाएगा कौन? अगर किसी के संग शोषण हो रहा है तो उसकी बात सुनेगा कौन? इसलिए पेंशनर्स हों, कर्मचारी हों या कोई भी वर्ग हो, सभी का एक संगठन होना ज़रूरी है। उनकी बात सुनना ज़रूरी है। कहीं समस्या है तो समाधान करना ज़रूरी है। इसलिए संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कोर्ट में केस है, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी और कर्मचारियों को वापस से अपना संगठन मिलेगा। भले नया संगठन मिले, नए नियमों के साथ मिले, लेकिन संगठन होना अति आवश्यक है। लास्ट का अपनी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।